हाय। बहुत से लोग हमसे कंसल्टेशन में पूछते हैं, क्लिनिक में पूछते हैं कि हमारा एएमएच कम है तो हमारे आईवीएफ में क्या सक्सेस रेट होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी एक सक्सेस स्टोरी हमारे एक पेशेंट के बारे में जिनका एएमएच कम था और उसके बावजूद उनका आईवीएफ में पहली बार में सक्सेसफुल आउटकम आया बिना डोनर एग के इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए, पहले भी बात किया गया है कि एएमएच लेवल्स अंडा बनाने की क्षमता को बताते हैं। हमारी पेशेंट का एएमएच था 0.4 और इनकी एज थी 30 इयर्स। जितनी एज कम होती है, एएमएच यदि कम भी हो तो भी अंडे की क्वालिटी बेटर होती है। अगर यही एज 40 हो तो उसमें सक्सेसफुल आउटकम मिलने में दिक्कत हो सकती है, अंडे हो सकता है अच्छे से बढ़त ना हासिल करें। हमने इनका आईवीएफ किया था क्योंकि मेल फैक्टर था जिसके अंदर स्पर्म काउंट और मोटिलिटी दोनों ही कम थे। तो इस सूरत में जब आईवीएफ किया गया, इनको इंजेक्शंस लगाए गए। इंजेक्शंस हम अच्छी क्वालिटी के यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। लगातार 11 दिन के इंजेक्शंस देने पे इनके 5 एग रिट्रीव हुए एंड पांचों के पांचों मैच्योर थे, M2 एग्स थे। उनका जब इक्सी किया गया, हमें अगले दिन फर्टिलाइजेशन पे 4 फर्टिलाइज्ड एंड 2 अच्छे ए ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हुए, जिसको जब हमने ट्रांसफर करा फ्रीज करके, हम फ्रोजन ट्रांसफर किया था, फ्रीज करके जब हमने ट्रांसफर किया तो उनके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और इनकी प्रेगनेंसी ठीक चली, हेल्दी रही, हेल्दी बेबी की डिलीवरी हुई। देखिए, एएमएच आपके अंडा बनाने की क्षमता जरूर बताता है, पर आपकी एज डिसाइड करती है कि एग की क्वालिटी कैसी होगी। अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं, अंडे की क्वालिटी अच्छी है, तो एम्ब्रियोज अच्छे बनने के चांसेस रहते हैं। अच्छे एम्ब्रियोज तैयार होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो प्रेगनेंसी पहली बार में आ सकती है कम एएमएच पे भी। पर अगर यही सिचुएशन हमारा एज 40 पे हो, जब हमारा अंडा बनाने की क्षमता जो है वो कम है और एज भी ज्यादा है, तो जो अंडे निकलते हैं, जो एम्ब्रियोज तैयार होते हैं, वो बहुत अच्छे ग्रेड के नहीं होते हैं। और अगर अच्छे ग्रेड के हों तो भी ऐसा देखा गया है कि उनमें जेनेटिक एन्यूप्लॉइडीज होती है। अब जेनेटिक एन्यूप्लॉइडीज का क्या मतलब है कि आपके बॉडी में जो एग बने उनके अंदर कुछ ना कुछ डिवीजन में एरर्स आ गए, जिसकी वजह से एम्ब्रियो या तो अटैच नहीं होता, अटैच होता है तो मिसकैरेज का कारण बनता है। तभी कुदरती रूप से भी प्रेगनेंसी के चांस 20 साल की उम्र पे अगर 20-25% है तो 40 साल की उम्र पे 10% से कम हो जाते हैं, क्योंकि अंडे बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं। तो इसमें एएमएच का सिर्फ रोल नहीं है, आपके एज का भी रोल है, आपको इंजेक्शंस कैसे लगाए जाते हैं, और कभी कभार हो सकता है इस एज पे आपको 1 नहीं 2 साइकिल्स की जरूरत हो ताकि आप ए ग्रेड के एम्ब्रियोज तैयार कर पाए, या फिर हो सकता है एम्ब्रियो पूलिंग करके आप जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जा पाए और वो एक जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो सिलेक्ट कर पाए ट्रांसफर के लिए, जो प्रेगनेंसी लाने में मदद करेगा। तो अगर आपका एएमएच कम है, आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन, दोनों केस सिनेरियोज के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और इंजेक्शंस अच्छे से अच्छे लगे ताकि आउटकम हमारा ऑप्टिमाइज हो पाए। पर आईवीएफ साइकिल करवा के ही पता चल पाएगा कि कितने अंडे निकले, कैसी क्वालिटी के थे, कैसे एम्ब्रियोज बने, तभी डिसाइड करें। आपके और कोई सवाल है या हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प।